अभी तक हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं और एंडोस्पर्म भी हमने देख लिया कैसे डेवलपमेंट होता है। अब हमें जायगोट से कैसे एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है वो हमें समझना है। तो हेडिंग डलती है डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। कौन सी हेडिंग है? डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो को हमें डेवलपमेंट देखना है। मैंने आपको बताया था जो एम्ब्रियो सैक होता है, क्या होता है? जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ लेयर होती हैं जिन्हें हम क्या कहते थे? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट। और ये जो इसके बीच में क्या होती हैं? सेल्स होती हैं जिसे हम न्यूसेलस बोलते थे। क्या बोलते थे? न्यूसेलस। और इसे हम एम्ब्रियो सैक बोलते थे। इसमें क्या था? एक एग से एक मेल गैमीट मिला तो जाइगोट बन जाता था। क्या बन जाता था? जाइगोट। और बाकी ये हमारा क्या बन जाता? एंडोस्पर्म। क्या बन जाता था? एंडोस्पर्म। तो हमने देख लिया कैसे फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म का, ये हमने देख लिया। अब जाइगोट से कैसे एम्ब्रियो बनता है वो हमें देखना है। जाइगोट में क्या होगा? ये जाइगोट, ये जो एंडोस्पर्म है इसी को खाकर आगे डेवलपमेंट करेगा। इसी के अंदर क्या होगा? इसी से न्यूट्रिशन लेगा और आगे डेवलपमेंट होगा। इस जाइगोट में क्या होगा? डिवीजन होगा। क्या डिवीजन होगा? एक डिवीजन होगा माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद में एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल बनेंगी। जो ऊपर वाली सेल होती है इसे हम बोलते हैं बेसल सेल, और जो नीचे वाली होती है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। ये जो टर्मिनल सेल है ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? एम्ब्रियो का। ये जो बेसल सेल है ये सस्पेंसर बनाएगा और ये जो टर्मिनल सेल्स है ये क्या बनाएंगी? एम्ब्रियो बनाएंगी। क्या बनाएंगी? फिर एम्ब्रियो में अलग अलग स्टेजें आती हैं, जैसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम इसको मिटालते हैं, फिर स्टेज बाय स्टेज इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ होगा। इसे अगर आपको लिखना है, देखो इधर देखो, एक कौन सी सेल होती थी? बेसल सेल्स। और एक कौन सी होती थी? टर्मिनल सेल। कौन सी होती थी? टर्मिनल सेल। और एक कौन सी सेल होती थी? अब क्या होगा? ये जो बेसल सेल है इसमें होगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस से ये कुछ इस टाइप का शेप बनाएगा और इस स्ट्रक्चर को हम सस्पेंसर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर। क्या बोलते हैं? सस्पेंसर। ये क्या होता है? एम्ब्रियो से लगा हुआ होता है, अटैच होता है। ये जो सस्पेंसर है ये किससे बना हुआ है? बेसल सेल से। अब इसमें क्या होगा? ये जो सेल है अब इसमें माइटोसिस स्टार्ट होगा। किसमें होगा? टर्मिनल सेल्स में। किसमें होगा? टर्मिनल सेल्स में। सस्पेंसर ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे? सस्पेंसर। और जो नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो बना है इसे बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो के जो शेप है वो चेंज होते चले जाएंगे। इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें शेप चेंज होता चला जाएगा। ये सस्पेंसर है। अब इसमें क्या होगा? कुछ बिल्कुल दिल की तरह स्ट्रक्चर तुम्हें नजर आएगा। इसे बोलेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे इसे? हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब इस हार्ट शेप एम्ब्रियो में क्या होगा? डिवीजन होगा, मतलब इसका शेप चेंज होगा। और ये पूरा एक जो सस्पेंसर है उसमें कुछ नहीं होना, सस्पेंसर है उसमें कुछ नहीं होना। अब ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना डालेगा। ये पूरा हमारा क्या बन गया? एक मैच्योर एम्ब्रियो। क्या बन गया? मैच्योर एम्ब्रियो। जैसे बेसल सेल में पहले माइटोसिस हुआ, क्या बना? सस्पेंसर। और जो ये कौन सी सेल्स होती हैं? टर्मिनल सेल्स। टर्मिनल सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो। पहले जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर एम्ब्रियो। फिर उसमें दूसरी स्टेज आती है जो कि ये जो एम्ब्रियो यही शेप चेंज कर लेता है, इसे बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। और उसके बाद में एक मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। सही। इसे क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल बोलते हैं। अभी जो उल्टा बना हुआ, अभी मैं सीधा बना के आपको दिखाता हूं कि इसका एक्चुअल में कैसा स्ट्रक्चर होता है। आप सोचोगे ये प्लूम्यूल कहां? ये रेडिकल होता है, मगर आपकी बुक में अकॉर्डिंग टू बुक उसके हिसाब से बता रहा हूं। इसे ये अभी उल्टा है, अभी मैं सीधा बना के आपको दिखाऊंगा। इसे आप उतार लीजिए जैसे कंफ्यूजन हो। इधर देखो, अब मैं आपको सीधा करके दिखाता हूं कि हमारा एम्ब्रियो कैसा होगा। इधर देखो,
इधर देखो, ये जो कोना नजर आ रहा है इसे बोलते हैं प्लूमूल। क्या बोलते हैं? और ये जो कोना नजर आ रहा है इसे बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? ये रेडिकल आगे चलकर रूट सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? रूट सिस्टम। जैसे ये जमीन है, जमीन के नीचे रूट होती है, और ये प्लूमूल है, ये बनाएगा सूट सिस्टम। क्या बनाएगा? सूट सिस्टम। ये ऊपर का हिस्सा बनाएगा, तना। और ये जो नजर आ रहा है इन्हें बोलते हैं कॉटिलिडोन। क्या बोलते हैं? अभी मैंने आपको बताया था जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म को खाकर ये तो एम्ब्रियो बनाया ये पूरी तरीके से। अब जो एनर्जी हो गई, अब जो फूड रिजर्व हो गया वो इनके अंदर हो गया। किसके अंदर? कॉटिलिडोन के अंदर। किसके अंदर हो गया? कॉटिलिडोन। और ये जो एक्सिस नजर आ रही है ये, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं? ये जो होता है प्लूमूल, ये सूट सिस्टम बनाता है। ये रेडिकल क्या बनाता है? रूट सिस्टम। और ये क्या करते हैं? इसे जर्मिनेट, मतलब ये जब ग्रोथ करता है तो ये फूड देगा इसे, तभी तो ये जर्मिनेट होगा। तो ये न्यूट्रिशन देते हैं ताकि ये ग्रोथ हो सके। समझ में आ गया? ये हमारा पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। इसे आप नोट कर लीजिए।